గోడ అంటే మామూలు గోడ కాదు. శత్రు దేశపు దాడుల నుంచి తట్టుకునే దుర్భేద్యపు గోడ. నేషనల్ హైవే 1ని కాపాడుకునేందుకు భారత సైన్యం కొన్ని గంటల్లో రక్షణ కవచంలా నిర్మించింది గోడని. ఆ గోడ ఇప్పటికీ ఉంది. స్థానికులు ఎవరిని కదిపినా ఆ గోడ గురించి, అప్పటి మన సైన్యం విజయ గాథ గురించి చెప్తున్నారు. మన సైన్యం శౌర్య పరాక్రమాల్ని పొగుడుతున్నారు. మన సైనికుల వల్లే ప్రశాంతంగా ఉంటున్నామంటున్నారు. TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी इस वक्त जम्मू और कश्मीर के द्रास सेक्टर में है। वो द्रास सेक्टर जिसने 1999 में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर थोपे गए युद्ध को झेला है और आज भी द्रास के उस सेक्टर में उस युद्ध की निशानियां मौजूद है। हमारे साथ द्रास के रहने वाले अब्दुल मजीद साहब है। अब्दुल साहब, मुझे वो चोटियां दिखाई दे रही है द्रास सेक्टर की और ये टूटी हुई दीवार दिखाई दे रही है, जरा दिखाइए वो चोटियां और ये टूटी हुई दीवार, क्या कहानी है इसकी? ये 99 में ये पाकिस्तान यहाँ आया था ना, तो उस वक्त जब हाईवे पर ये कब्जा कर रहे थे, तो हमारे आर्मी वालों ने ये पूरा वॉल बनाया था। अच्छा, कम से कम ये 500-700 फुट से ऊपर ही है। अच्छा, वहाँ से लेकर वहाँ तक ये पूरी वॉल बनाई थी। वॉल दिखाइए। हाँ, ताकि हाईवे को कोई नुकसान न हो जाए, यहाँ गाड़ियाँ चल रही थी। तो उस वक्त ये वॉल बनाया था। बाद में भी इसको काफी मतलब मेंटेनेंस किया था। फिर बाद में फिर गिरा, क्योंकि यहाँ वो विंटर में काफी बर्फ पड़ता है। इसकी लेकिन आज भी ये निशानियां बताती हैं कि तोप के गोले इन्हीं वॉल्स पर आकर गिरे थे। बिल्कुल। ये पहाड़ी और यहाँ तो ज्यादा ही गिरे थे, क्योंकि ये उनकी नजरों में था ये चीज। अच्छा। ये हाईवे था ना, इसलिए इन पर ज्यादा वो निशान था। और हाईवे को तोड़कर वो सप्लाई लाइन को काटना चाहते थे। और तो एक दूसरा एक पुल भी था यहाँ पर। और तो हाईवे यहाँ से मेन तो यही हाईवे है। इसी की वजह से यहाँ पर ज्यादातर इसी पर गोलाबारी कर रहे थे। अच्छा, 75 दिन में सेना ने क्या हश्र किया पाकिस्तानियों का, क्या हाल किया उन लोग का? ये उन्होंने तो कब्जा कर रखा था। अब यहाँ से जंग लड़ना कोई आसान बात भी नहीं थी, हाइट में थे। तो हमारे वीर जवानों ने काफी कोशिश करके ये चोटियां वापस ले ली, फिर इनको पीछे भगाया था। उसके बाद कभी हिम्मत की पाकिस्तानियों ने? नहीं, कभी हमने गोलीबारी नहीं सुना है। हम ऐसे जी रहे हैं अल्लाह का। अब हिम्मत नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कितना सेफ भारतीय सेना यहाँ पर मौजूद है, कितना सेफ महसूस करते हैं? बिल्कुल सर, आप फौज होगी तो सेफ तो होना ही है। अव्वल तो खुदा, उसके बाद तो फौज के हवाले है। हमारे जो सीमाएं हैं वो तो उन्हीं के हवाले है। अगर वो ही जो कुछ है वही तो है। हम आराम से नींद कर रहे हैं इन्हीं की वजह से। किसके भरोसे? फौज के भरोसे। फौज के भरोसे। किसके भरोसे? एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान में लग रहा है कि युद्ध हो जाएगा। यहाँ क्या माहौल है? यहाँ तो खामोश बैठे हैं, पता नहीं, समझने की नहीं आ रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो आराम से जवाब दिया जाए। हम तो आराम से जीना चाहते हैं। मगर अगर अभी तो पाकिस्तान यहाँ नहीं छीड़ रहे, हम आराम से बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान बैठा हुआ, हम आराम कर रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं। कितना मुश्किल रहा होगा ऊपर बैठे दुश्मन से घाटी को खाली कराना? आसान नहीं था। जो कुछ किया बड़ा कमाल का काम किया, क्योंकि ये लोग ज्यादा हार्ड में थे पाकिस्तान, हमारे ये नीचे थे ना, इसलिए यहाँ जंग लड़ना कोई आसान बात नहीं था। अव्वल तो खुदा, उसके बाद उन्होंने इनको पीछे धकेला। ये यहाँ तक आए थे ना, उसका तो आ गए थे ना, तो भगा कर पीछे लगे इनको। अब कभी हिम्मत होती है पाकिस्तान? नहीं, हम आज जी रहे आराम से। तो ये देखिए, ये वो मेन सप्लाई लाइन है जो जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है। यहीं से करगिल, द्रास, बटालिक सेक्टर होते हुए आगे लेह और लद्दाख और सियाचिन तक ये सड़क जाती है। कोशिश यही थी पाकिस्तान की कि उन चोटियों से आकर इस सप्लाई लाइन को तोड़ दिया जाए ताकि आगे मदद ना पहुंच पाए और इस इलाके पर वो कब्जा कर ले। लेकिन भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के चलते इन दीवारों ने इस हाईवे को बचाया और आज भी ये दीवार वो कहानियां बयान कर रही हैं जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को जाहिर करती हैं। लेकिन जवाब ऐसा दिया गया कि उनकी नस्लें भी याद रखती हैं और भारत के खिलाफ अब नजर उठाने की भी पाकिस्तान की सेना हिम्मत नहीं करती है और स्थानीय लोग इस बात की गवाही भी देते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, द्रास, जम्मू कश्मीर।